हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्रैक्शंस में काम करेंगे और इनको तेजी से सिंप्लीफाई करने के मेथड्स सीखेंगे। मैंने केवल 2 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। पहला फॉर्मेट आपको दिखाता हूं। यहां पर जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस आपको दिख रहे हैं, इनफैक्ट 3 मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं और ये प्लस के साथ में क्लब किए गए हैं। यहां पर माइनस साइन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा क्वेश्चन है जहां पर मैंने 3 फ्रैक्शंस ही लिए हुए हैं, लेकिन आपको 2 जगह माइनस साइन देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को कैसे हमें इफेक्टिवली हैंडल करना है, ये हम सीखने वाले हैं। ओके, तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या मेथड्स और कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। कन्वेंशनल तरीका बिल्कुल यूज नहीं करने जा रहे हैं, एकेडमिक तरीके, वहां पर ज्यादा टाइम लगता है। आपको कुछ मेथड्स सिखाऊंगा। पहले आपको यह समझना है कि यह फ्रैक्शन कैसा है। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर या विषम भिन्न बोला जाता है। पहचान ये होती है कि जो न्यूमरेटर या अंश है ये बड़ा होता है और जो डिनोमिनेटर होता है ये छोटा होता है। ऐसी फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर या विषम भिन्न। ये सही तरीका नहीं होता है किसी भी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का, तो हम इसको चेंज करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब हम चेंज करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। 31 को 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से अगर हम भाग दें तो कितनी बार जा रहा है, 6 5 जा 30। तो हम कुछ ऐसा लिखते हैं। रिमाइंडर कितना बचा, 1। इसको यहां पर लिखते हैं, जिससे भाग दिया उसको नीचे लिखते हैं। तो ये फॉर्मेट होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन का। मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न, हिंदी में बोलते हैं मिश्रित भिन्न। जब भी हम मिश्रित भिन्न ऐसे लाते हैं तो इसका एक दूसरा मतलब भी होता है कि इसको हम 5 + 1/6 भी लिख सकते हैं। सॉल्व करके देखिए, 6 5 जा 30 + 1 31/6 ही आ रहा है। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, 31/6 ही था। तो किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 + 1/6 इस फ्रैक्शन के केस में। इसका दूसरा मतलब यह है कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये एक इंटीजर है। 5 जो आपको दिखा ये एक इंटीजर है, और ये जो पार्ट होता है, ये जो फ्रैक्शन आपको दिख रहा है 1/6, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा एक इंटीजर, एक पूर्णांक और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान क्या होती है कि न्यूमरेटर जो होता है हमेशा छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको एक इंटीजर पूर्णांक देखने को मिलता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन देखने को मिलती है। अगर हम इसको ब्रेक करें तो बीच में हम प्लस साइन प्लेस कर सकते हैं। जैसे यहां पर आपको 27 और 2/3 दिख रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 27 + 2/3 सिंपली। ओके, हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय वो मेथड नहीं यूज करना कि 27 का 3 में मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 ऐड करना है, उसके बाद में एलसीएम लेना है। नहीं, हमें डिफरेंट अप्रोच अडॉप्ट करना है। उसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो, मैं बोर्ड क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा और समझाता हूं। आपको कुछ ऐसा दिया गया है, 79 + 7/19। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको करना क्या, तुरंत देखना है जो फ्रैक्शन दिया गया है ये कैसा फ्रैक्शन है। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, बीच में प्लस का साइन लगा है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। जस्ट लिखिए, जो इंटीजर पार्ट है 79 और जो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है बस इसको चिपका दीजिए, हो गया, खेल खत्म। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि आप एलसीएम ले रहे हैं। यहां पर जैसे ही देखा आपने प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक इंटीजर है, बीच में प्लस का साइन है, बिल्कुल चिपका दीजिए। ओके, लेकिन कभी केस ऐसा बन सकता है कि आपको प्रॉपर फ्रैक्शन ना मिले। 5 + 5/2। अभी ऐसा भी फॉर्मेट आपको मिल सकता है कि न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। तो ये फ्रैक्शन क्या है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा आपको पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 2 2 जा 4 1/2। ओके, ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, प्लस में होता है। तो 5 इसकी जगह क्या आ गया, 2 + 1/2। अभी आप जोड़ सकते हैं, 5 + 2 कितना हो गया, 7 + 1/2। ओके, मैंने अभी आपको बताया पूर्णांक प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी मिल जाता है आपको, तो आप इसको सीधे इसके साथ अटैच कर सकते हैं, 7 1/2, दैट्स ऑल। ये आपका सोल्यूशन होगा। इनफैक्ट आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब भी आपको 5 + 5/2 ऐसा फॉर्मेट मिला, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिला, आप देखिए कितनी बार भाग जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 बार जा रहा है, 2 बार भाग जा रहा है, 2 2 जा 4, जितनी बार जा रहा है 2 बार गया, इसमें जोड़ दीजिए 7
ओके, रिमाइंडर कितना बचा 5 माइनस 4 1 बचा, नीचे जिससे दिया था वो तो आएगा ही, दैट्स ऑल, हो गया 7:1/2। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसको सॉल्व करने का। एक एग्जांपल और लेते हैं, पहले मैं बोर्ड क्लियर कर देता हूं। देखो 19 + 27/14 इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। आपने देखा ये तो एक इंटीजर है, ये क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। तो या तो आप पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कीजिए, लेकिन मैंने आपको बताया देखिए कितनी बार भाग जा रहा है। अगर आप 27 को 14 से डिवाइड करते हैं तो एक बार जा रहा है केवल भाग, एक बार जा रहा है तो उसको इसमें जोड़ दीजिए, 19 + 1 20 हो गया। रिमाइंडर कितना बचा, आप देखिए 13 बचा रिमाइंडर, नीचे आपने 14 से भाग दिया था, 20 सही 13/14 सिंपलेस्ट फॉर्म है। आप चाहें तो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, एक बार गया ऊपर आएगा 13 14, इसका मतलब होता है 1 + 13/14, इंटीजर पार्ट इंटीजर के साथ जुड़ जाएगा 20, जो बचा उसको चिपका दीजिए, करने की जरूरत नहीं है। जितनी बार भाग जा रहा है सिंपली उसको जोड़िए, 19 + 20 एक बार गया था, रिमाइंडर कितना बचा 13, नीचे जिससे भाग दिया था बस लिख दिया, खत्म हो गई बात। ओके, सो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले मैं आपको यह बताता हूं कि इसको आपको इफेक्टिवली कैसे हैंडल करना है, बिल्कुल डिटेल्ड वे में बताऊंगा, उसके बाद मेंटली कैसे करना है ये भी आपको सिखाऊंगा। देखो 27 42 9, आपने देखा कि जो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं सबके बीच में प्लस साइन होता है, ये अंडरस्टूड है। अगर प्लस साइन है तो हम इंटीजर्स को अलग लिख लें, +9, ठीक है, प्लस फ्रैक्शन वाले पार्ट को अलग लिख लें। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है, ठीक है। अभी आपको समझाता हूं कि वहां पर आपको कैसे सोचना है, ये केवल आपको डिटेल्ड में समझाने के लिए मैं कर रहा हूं कि पहले इंटीजर पार्ट अलग करेंगे, उसके बाद में फ्रैक्शंस पार्ट को अलग कर देंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, कितना हो गया 40 20 60 9 9 18, तो 60 + 18 हो गया 78 78, प्लस इधर 3 9 6 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आया इनका 18। 18 कैसे आया मैं आपको बता चुका हूं, एलसीएम निकालने की ट्रिक बाद में एक प्लेलिस्ट फ्लैश होगी, आप वहां देख लीजिए, 132 क्लासेस उसमें लोड हैं। एलसीएम एचसीएफ क्विकली कैसे निकालना है उनको जरूर सीखिए। देखो 18 एलसीएम कैसे आया, अगर कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं, कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं, आपको एलसीएम निकालना है, तो जो नंबर हो सकता है एलसीएम उनमें से कोई वो सबसे बड़ा नंबर ही होगा, छोटों पे तो ध्यान देना ही नहीं है। 3 9 6 में अगर कोई हो सकता है तो 9 हो सकता है, लेकिन ये तब होगा जब बाकी नंबर्स इसको डिवाइड कर दें। कहने का मतलब 3 भी इसको डिवाइड करे, 6 भी इसको डिवाइड करे। 3 तो 9 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 6 9 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो 9 एलसीएम नहीं होगा। तो होगा क्या, 9 की टेबल जानते हो, 9 18 27, ठीक है। तो अगला नंबर देखिए, उसकी टेबल में अगला नंबर कौन सा आता है, पहाड़े में अगला नंबर 9 का क्या आता है 18 आता है ना, 9 का 9 9 दूनी 18 9 त्रिक 27, उसकी टेबल आपको पढ़नी है। तो 9 के बाद टेबल में अगला नंबर आता है 18। 18 से चेक कीजिए, 18 आपने लिया, 3 18 को डिवाइड करता है, ठीक है। 6 भी 18 को डिवाइड करता है, तो एलसीएम क्या हो गया 18, दैट्स ऑल। क्या सीखे आप एलसीएम में, जो भी नंबर दिए गए हैं अगर उनमें से कोई एलसीएम हो सकता है तो सबसे बड़ा वाला हो सकता है, ठीक है। लेकिन तब होगा जब बाकी दोनों नंबर उसको डिवाइड करें। यहां पर 3 तो डिवाइड कर रहा था 9 को, लेकिन 6 नहीं कर रहा था, तो 9 का पहाड़ा हमने पढ़ा। उसके बाद अगला जो नंबर आता है 18 को हमने चेक किया, 3 उसको भी डिवाइड कर रहा है, 6 भी डिवाइड कर रहा है, तो हमारा एलसीएम हो गया 18, दैट्स ऑल। अभी क्या है 3 6 तो यहां पे आया 12, यहां पे कितना आया, ये तो 9 है 2, तो यहां हो गया 14, प्लस ये 3 बार तो ये 15, ठीक है। तो ये हो गया 78, प्लस ये कितना हो गया 14 और 12 हो गया 26, 26 और 15 हो गया आपका 41, 41/18। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो इस फॉर्मेट में हम इसको सीधे अटैच नहीं कर सकते। देखिए कितनी बार भाग जा रहा है, 2 बार जा रहा है सीधे सीधे, 18 18 दूनी 36, 2 बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, तो 2 को सीधे इसमें जोड़ दीजिए 80, ओके। रिमाइंडर कितना बचा 36 के बाद 41, दोनों का डिफरेंस ही रिमाइंडर होगा ना, तो रिमाइंडर हमारा बच गया 5, नीचे कितना है 18,
80 सही 5/18 हमारा उत्तर होगा। दैट्स ऑल। ये वाला, ये एक डिटेल्ड तरीका है जहां पर आपको अप्रोच में लाना है, लेकिन सोचना कैसे है ये मैं आपको बता रहा हूं अभी। देखो तुरंत आप ये देखो 27, 42, 9 इनको एडअप कीजिए, कितना हुआ 78। यहीं पर आप देखिए एलसीएम कितना आएगा इन तीनों का 396, 18 आएगा। सबको 18 बनाना है। इसको 18 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लीकेशन तो ऊपर भी 6 से होगा। इसको 18 बनाना है 2 से मल्टीप्लीकेशन तो 2 से कर दीजिए। इसको 18 बनाना है तो 3 का मल्टीप्लीकेशन इधर भी 3 से कर दीजिए। ये हो गया 12 प्लस 14 प्लस ये 3 है, इनफैक्ट 5 नहीं है 3 है। 5 3 जा 15 तो ये कितना हो गया आपका 41, नीचे 18, वही फॉर्मेट आ गया आपका। ये प्लस है बीच में। ओके, यही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो आप इसको फिर से वही कन्वर्ट करेंगे। कितनी बार भाग जा रहा है 2 बार जा रहा है, उसको आप इसके साथ अटैच कर देंगे। 78 प्लस 2 80 हो गया। कितना रिमाइंडर बचा 5, नीचे था 18। दैट्स ऑल। और आपका आंसर करेक्ट हो गया सेकंड। अभी सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेगेटिव वाले साइंस को कैसे हैंडल करना है इसको देखते हैं। सो फ्रैक्शंस यहां पर है जहां पर आपको नेगेटिव साइन बीच में देखने को मिल रहा है, तो कुछ नेगेटिव वाले कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं। मान लेते हैं मैं कुछ लिखता हूं 5 - 3/4। बहुत ही सिंपल एग्जांपल से पहले समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, 5 4 20, 20 - 3 हुआ 17/4। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 4:1/4। हमें ऐसा नहीं करना है। ओके, हमें करना क्या है, जब भी आपको माइनस साइन दिखा, एक पूर्णांक इंटीजर दिखा, इधर वाला फ्रैक्शन प्रॉपर है, कहने का मतलब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो सिंपली आपको जो इंटीजर है एक कम कर देना है। 5 था, कितना हो गया 4। इन दोनों का अंतर क्या है, 4 और 3 का अंतर है 1 अंतर है। ऊपर लिखिए, नीचे जो लिखा है ऐसे लिख दीजिए। दैट्स ऑल। यही तो है। यहां पर आपको बहुत आसान लग रहा है कि अरे सर ऐसे भी तो कर लेते, कौन सा दिक्कत थी। जब नंबर्स बड़े हो जाते हैं भाई साहब तो प्रॉब्लम होती है। जैसे एक एग्जांपल से समझो, जैसे मैं लिखता हूं 192 - 84/89। इसको आप सॉल्व करने जाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, टाइम कंज्यूम करेंगे ना। देखो आपने देखा इंटीजर है, ओके, यहां पर देखा प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। सिंपली एक कम कीजिए 191, दोनों का अंतर कितना है 5। ऊपर लिखिए, नीचे वाले को एज इट इज लिख दीजिए, खत्म हो गई बात। 191:5/89 ये आपका आंसर होगा। चाहें तो नॉर्मल मेथड से आप करके देख लीजिए। एक एग्जांपल से और समझते हैं। यहां पर तो प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया, लेकिन इम्प्रॉपर भी तो मिल सकता है, जहां पर न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो। तब क्या करेंगे इसको भी समझो। जैसे 56 - 37/14। मैं अब एक ऐसा फ्रैक्शन ले रहा हूं जो कि इम्प्रॉपर है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो आपको इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। पहले मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार भाग जाएगा, 14 दूनी 28, 2 सही 9/14। ये वैल्यू आएगी इसकी, मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो। मैंने आपको बताया मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है ये एक इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। यहां पर नेगेटिव साइन लगा है, इस वजह से मैं आपको कुछ अलग से समझाने का प्रयास करता हूं कि ऐसे केस में होता क्या है। तो देखिए, जब ये नेगेटिव साइन इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव में हो जाती हैं। -9/14। तो जब भी मिक्स फ्रैक्शन लिखा हो, ओके, आप माइनस साइन के साथ में उसको जब ऑपरेट करवाएंगे तो ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव में हो जाती हैं। बस यही मैं आपको यहां पर समझाना चाहता था। अब देखिए 56 - 2 कितना हो गया 54 -9/14। अब ये जो फ्रैक्शन आया ये डेफिनेटली एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिलेगा। अभी जो मैंने आपको समझाया कि जब भी आपको एक इंटीजर मिलता है साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन को माइनस करना होता है तो इसमें एक कम कर दीजिए, 53 हो गया। उसके साथ में इसके बीच अंतर देखिए कितना है, 9 और 14 के बीच अंतर है 5। ऊपर लिखिए, नीचे वाले को एज इट इज लिख दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इनफैक्ट इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। शॉर्टकट क्या है ये भी आप समझ लीजिए। आपने देखा 56 - 37/14, ठीक है। आपको इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आपने देखा भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार गया। मिक्स फ्रैक्शन क्या आया 2:9/14,
ठीक है। अब आपने देखा ये वाला जो 2 आया है ये इसके साथ तो माइनस होने ही वाला है, प्लस बीच में जो माइनस साइन लगा हुआ है, और ये जब प्रॉपर फ्रैक्शन इसके साथ ऑपरेट करेगा तो एक बार तो माइनस होगा ही होगा। कहने का मतलब यह है जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं उसके बाद जो इंटीजर आता है ये तो माइनस होगा ही होगा, साथ ही जो एक हम कन्वेंशनल तरीके से माइनस करते हैं इस प्रॉपर फ्रैक्शन की वजह से वो भी माइनस होता है। इस केस में कितना माइनस होगा, 56 में ये 2 माइनस करना है, बचा कितना 54, एक तो हमें माइनस करना ही करना है इसकी वजह से, तो हम 3 को माइनस डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे 56 माइनस 3 53 हो गया, और जो ये बचा इसके बीच अंतर देखेंगे कितना है 5, 5 ऊपर लिखिए, नीचे वाली वैल्यू लिखिए, खत्म हो गई बात, ये आपका उत्तर होगा। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखिए 37 प्लस 1/2 इसको लिख सकते हैं, आपको समझाने के लिए केवल लिख रहा हूं यहां पर डिटेल में, बाकी ये सब मेंटल कैलकुलेशन का पार्ट है। अभी देखिए यहां माइनस लगा है, मिक्स फ्रैक्शन है, बीच में प्लस है, लेकिन इस माइनस की वजह से ये इंटीजर भी माइनस का रहेगा, इस माइनस की वजह से बीच वाला प्लस साइन भी माइनस का हो जाएगा, और ये फ्रैक्शन वैल्यू भी माइनस में ही रिप्रेजेंट करी जाएगी। इसी तरीके से ये माइनस इस 2 को भी माइनस में कर देगा, ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी माइनस में आएगी। समझाने के लिए आपको लिखा है, दैट्स ऑल। ओके, अभी देखिए जो इंटीजर पार्ट है इनको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, फ्रैक्शन पार्ट को हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। 37 माइनस 23 कितना हुआ 14, 14 में से 2 गया बचा 12। जो इंटीजर पूर्णांक वाली वैल्यूज हैं इनकी जगह हमें मिल गया 12। अभी जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है यहां पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, बीच में लगाइए प्लस 2, 24 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा। अभी मैंने आपको बताया एलसीएम अगर कुछ नंबर्स के बीच आपको निकालना है तो सबसे बड़ा ही हो सकता है, तब होगा जब बाकी दोनों नंबर या तीनों नंबर जो भी नंबर हैं वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दें। यहाँ 2 भी 24 को डिवाइड कर रहा है, 6 भी 24 को डिवाइड कर देता है, इसलिए एलसीएम इस केस में 24 ही हो जाएगा। यहाँ पर कितनी आएगी वैल्यू, इसकी जगह 2 से अगर 24 को डिवाइड करें वैल्यू आई 12, 12 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन 12, यहां पर माइनस का 7 ही रहेगा, ये 4 माइनस 20 हुआ। इसकी जगह वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब, इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी हमारी 15, वो भी माइनस की 15/24। ये 12 यहां पर प्लस लगा हुआ है, यहां वैल्यू माइनस की आ गई, तो फाइनली प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 12 माइनस 15/24। ये थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है, इसको देखो 3 से कट रहा है 5, ये 8। अभी एक इंटीजर और ये प्रॉपर फ्रैक्शन आपको मिल गया। मैंने आपको बताया जैसे ही प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आप इंटीजर में एक कम कर देंगे, एक कम कर दिया, दोनों का अंतर देखिए कितना है, 8 और 5 का अंतर 3 है, 3 को ऊपर लिखिए, नीचे वाली वैल्यू को ऐसे लिख दीजिए 11 सही 3/8। कहाँ है 11 सही 3/8, दैट्स ऑल। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ऐसे ही कई सारी आप टेक्निक्स सीख सकते हैं। ये जो प्लेलिस्ट फ्लैश हो रही है इसमें कई सारी क्लासेस हैं, आप अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव कीजिए, अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।